शामली पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां पर एक मकान में दबिश देने गई पुलिस ने पहले तो वहां से एक नाबालिग को पकड़ा और फिर जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने वहां से एक राइफल भी बरामद की है, जिसको पुलिस ने गायब कर दिया। दरअसल शामली के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद चौक का ये पूरा मामला है, जहां पर कल मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद दो पक्षों में संघर्ष हो गया था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की थी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए उनके घर पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया और उसे जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पुलिस ने वहां से बरामद की गई एक राइफल भी गायब कर दी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर शामली पुलिस वहां पर दबिश देने की बात से ही इनकार कर रही है। पंकज मलिक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, इतना बड़ा यहाँ पर कारनामा सामने आया है, इस मामले में ताजा जानकारी क्या है? जी खुशबू, जिस तरीके से पुलिस ने इस तरह का कारनामा किया है कि जो आरोपी पक्ष थे उनके घर वो दबिश देने गई और वहां से एक नाबालिग को हिरासत में लेती है और उसको फिर बर्बरता पूर्वक तरीके से उसको पीटती है और वहां से एक राइफल भी बरामद करती है, जिसको पुलिस गायब कर देती है और बाद में ये कहती है कि हमने तो कोई दबिश ही नहीं दी, हम कोई दबिश पर गए। लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कोतवाल साहब के हाथ में वो राइफल भी है और कोतवाल साहब मौके पर भी मौजूद हैं, जहां पर आरोपियों के घर वो दबिश देने गए थे। जी, एक के बाद एक यूपी पुलिस पर बड़े बड़े सवाल खड़े होते रहते हैं, और क्या कुछ कहना है इस मामले में आला अधिकारियों का? जी खुशबू, जिस तरीके से पुलिस इस तरीके कारनामे करती है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं जो पुलिस की हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो इस साफ तौर पर इन मामलों पर कुछ भी कहने से बचते हैं। हमने एसपी से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। जी, और नाबालिग की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, नाबालिग की स्थिति की हम बात करें तो पुलिस वहां से अपनी हिरासत में लेकर चली गई थी। उसके बाद नाबालिग कहाँ गया ये कोई पुष्टि नहीं कर रहा है और कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी? हाँ, प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ पर है वो भी साफ कह रहे हैं कि पुलिस ने यहाँ से एक जो नाबालिग है उसको हिरासत में लिया, उसको मारा पीटा और उसके बाद पुलिस यहाँ से अपने साथ लेकर चली गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये दो पक्षों में झगड़ा हुआ था मोहल्ला आजाद चौक में ही, कुरैशियान बिरादरी के कुरैशी बिरादरी के, और इन लोग आपस में पता हो गया था, इसलिए वहाँ पे जो है दोनों पक्षों को जो है हटाने के लिए वहाँ मौके पर जाना पड़ा था। अच्छा, किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? वहाँ पर कल हुई थी गिरफ्तारी, है कुछ जेल भेज दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर कारनामा सामने आया है। पुलिस पर लगातार बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस दबिश देने गई थी, लेकिन वहां से एक नाबालिग को पकड़ा और उसके साथ जमकर धुनाई की। आपको बता दें, नाबालिग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहां पर है वो नाबालिग। काफी ज्यादा यहाँ पर भयानक चेहरा पुलिस का सामने आया है और जो आला अधिकारी हैं वो इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमेशा ही होता है। पहले कुछ इस तरह की घटना हो जाती है और उसके बाद जो आला अधिकारी हैं वो कुछ भी नहीं कहते हैं और जो भी घटना होती है उससे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको नेशनल वॉइस पर, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आ रहा है। नेशनल वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो पुलिस का कहना है कि वो वहां पर दबिश देने ही नहीं गई थी, जबकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि पुलिस एक मामले में दबिश देने गई थी। शामली का ये मामला है और वहां से एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसकी जमकर पिटाई की। तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा दर्दनाक तस्वीरें यहाँ पर है। इस तरीके से हर कोई पुलिस से डरता हुआ ही नजर आएगा। सतीश कुमार, थाना प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पैच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। सतीश जी, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर एक बार फिर से यूपी पुलिस पर। इस तरीके से क्या बर्बरता से पीटा जाता है किसी नाबालिग को? तो हमारे संवाददाता के पास हम फिर से चलेंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्बर चेहरा सामने आ रहा है पुलिस का और पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। ऐसे में सरकार पर भी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं।
बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का चेहरा है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के साथ साथ जो सरकार है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर पुलिस का जो कर्तव्य है उसको ना करते हुए इस तरीके का बर्बरतापूर्ण रवैया जो आरोपी के साथ अपनाया जाता है, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, और इस तरीके से तो पंकज जो आसपास के लोग हैं उनमें और भी ज्यादा खौफ पैदा हो जाएगा पुलिस का। पुलिस को रक्षा करनी चाहिए आसपास के लोगों की, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल खुशबू, पुलिस हमेशा जो नागरिक है उनकी सुरक्षा का दम भरती है और जिस तरीके से दूसरा ये अमानवीय चेहरा पुलिस का सामने आता है, इससे कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये सारा मंजर देखा वो कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति खौफजदा है और काफी रोष व्याप्त है पुलिस के प्रति। जी पंकज, यहाँ पर कभी देखा जाता है कि पुलिस शराब पीकर पड़ी हुई है, शराब में धुत है, कभी इस तरीके से जो है पुलिस गुंडई दिखाती हुई नजर आती है, किसी नाबालिग को पीटती हुई नजर आती है, तो ये पुलिस है या फिर गुंडे हैं? बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, चाहे वो शामली की बात हो या अन्य जनपद होगी, इससे तो बिल्कुल साफ लगता है ये पुलिसिंग नहीं, एक गुंडागर्दी है। जी, और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक आपको नाबालिग के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, अगर आसपास के लोगों ने आपसे कुछ बातचीत की हो, क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि नाबालिग अभी वहां पर मौजूद नहीं है, उसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन आसपास के लोगों से तो कुछ बातचीत हुई होगी नाबालिग के बारे में। बिल्कुल खुशबू, हमने आसपास के लोगों से भी जानकारी चाहिए, उसके बाद भी हम मौके पर पहुंचे थे और हमने जानना चाहा कि क्या कोई नाबालिग जो पुलिस उठाकर ले गई थी वो यहाँ पर आया है नहीं आया। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ अभी तक वो नहीं आया है और जो उनके घर वाले हैं वो भी सब घर से फिलहाल गायब है। जी, लेकिन पंकज एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि नाबालिग की जिस तरीके से बर्बरता से पुलिस वालों ने पिटाई की है, तो कुछ तो कहा होगा पुलिस वालों ने, आसपास के लोगों ने, कि किस कारण से उस नाबालिग की पिटाई की गई, कुछ तो बात होगी। बिल्कुल, जो पुलिस थी जिस तरीके का रवैया अपना रही थी, जो आसपास लोग थे वो उनका जो रवैया है उसको देखकर ही सहम गए थे और आगे जो पुलिस इस तरीके की बर्बरता करती है उसके आगे आम पब्लिक जो है वो खौफजदा हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। जी, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस के बर्बर चेहरे की। वैसे आपने इस तरह की बर्बरता पुलिस की पहले भी देखी होगी, हमेशा से यूपी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं और अखिलेश यादव जो हैं पुलिस का बचाव करते रहे हैं हमेशा से ही, उन्होंने हमेशा से ही पुलिस की व्यवस्था को बहाल करने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर वो चाहे कुछ भी कह ले, जो सरकार है बैकफुट पर नजर आती है पुलिस के मामले में। एक के बाद एक क्रूर चेहरा पुलिस का यहाँ पर दिखाई देता है, कभी पुलिस शराब के नशे में धुत दिखाई देती है तो कभी इस तरीके से यहाँ पर गुंडई करती हुई दिखाई देती है। तो गुंडों और पुलिस में फर्क करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉइस पर, किस तरह पुलिस की दरिंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस किस तरीके से क्रूरता से एक नाबालिग को पीट रही है। और एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है पंकज के, आखिरकार पुलिस यहाँ पर दबिश देने पहुंची क्यों थी? हालांकि अब पुलिस इंकार कर रही है इस बात से कि दबिश देने नहीं गई थी पुलिस, लेकिन जिस तरह से हमें जानकारी मिली थी यहाँ पर किस कारण गई थी पुलिस दबिश देने के लिए? जिस तरीके से रात जो दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसमें एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे और उन्होंने जो थाने में तहरीर दी थी, उसी की कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस है जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर दबिश देने के लिए पहुंची थी। जी, और क्या इस तरह के आपराधिक मामले इन लोगों पर पहले भी सामने आए हैं? बिल्कुल, जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी शायद इस मामले में आरोपी रहे हो, ये तो हम फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस का ये रवैया जो सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है। जी, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए पंकज, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इस पूरे मामले में और इस बात को आगे तक ले जाने की कोशिश करेगा आपका अपना चैनल नेशनल वॉइस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉइस पर और इस खबर पर जवाब देना ही होगा आला अधिकारियों